हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 में इंग्लिश का अपना पहला लेसन पढ़ने चल रहे हैं और लेसन का नाम क्या है? अनदर चांस। तो अनदर चांस एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे लिखा है हेलेन स्टीनर राइस ने। इस पोयम में उन्होंने हमें बताया है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए एक नई शुरुआत करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, अर्थ देखने के बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अनदर चांस, अनदर मतलब होता है एक दूसरा, चांस मतलब होता है मौका। ठीक है, अनदर चांस इस पोयम का नाम ही है और इसका मतलब होता है एक दूसरा मौका। तो कितनी बार हम जीवन में सोचते हैं कि हमने कोई गलती कर दी है, काश हमें एक और मौका मिल जाए तो हम अपनी गलतियां सुधार लें। तो इसी पे ये पोयम लिखी गई है। पहला सेंटेंस क्या है? हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन, वैसे ऑफन का मतलब होता है, ऑफन मतलब होता है अक्सर, विश मतलब होता है इच्छा, अनदर मतलब दूसरा और चांस मतलब मौका। अब इन सबको मिला के हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हम कितनी बार सोचते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिल जाए। किस लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। मेक मतलब वैसे होता है बनाना, फ्रेश मतलब नया, बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत। अब हम लोग इसे मिला के पढ़ेंगे। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, तो हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। अब एक एक का अर्थ देख लेते हैं। चांस मतलब होता है मौका, ब्लॉट आउट मतलब होता है साफ करना, मिस्टेक्स मतलब होता है गलतियां। ठीक है, अब हम लोग इसको मिला के पढ़ेंगे। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक मौका अपनी गलतियों को साफ करने का, मतलब उनको ख़त्म करने का। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग। एंड मतलब आपको पता ही है और होता है, चेंज मतलब होता है बदलना, फेल्योर मतलब होता है असफलता, इनटू विनिंग मतलब हो जाएगा, विनिंग का मतलब होता है सफलता। अब मिला के पढ़ते हैं। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और अपनी गलतियों को या फिर अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने का। तो कितनी बार हम लोग पूरे सेंटेंस का, पूरे स्टैंजा का मतलब एक बार एक साथ समझते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि हमें एक नया मौका मिले, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने का, एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने का। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टैंजा पे। दूसरे स्टैंजा में हमें बताया गया है कि ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। तो कह रहा है कि इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। अब एक एक कार्ड देखते। इट माने वैसे होता है यह, डज नॉट ये एक सहायक क्रिया है, डज, टेक मतलब होता है लेना, अ न्यू मतलब नया और डे मतलब दिन। ठीक है, तो इट डज नॉट टेक अ न्यू डे मतलब हो गया पूरे सेंटेंस का एक साथ, इसके लिए किसी एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, टू मेक मतलब होता है बनाना, ब्रांड न्यू मतलब बिल्कुल नया, और स्टार्ट मतलब शुरुआत। अब एक साथ पढ़ते हैं। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, तो इसके लिए कोई नया दिन नहीं लगता है एकदम नई शुरुआत करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, ओनली मतलब होता है केवल, टेक्स मतलब लेना, डीप मतलब गहरा, डिजायर मतलब इच्छा। अब इन्हें मिला के पढ़ते हैं। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसके लिए केवल गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, ट्राई मतलब कोशिश करना, विद मतलब साथ, ऑल मतलब पूरा, आवर मतलब हमारा, हार्ट मतलब होता है हृदय। ठीक है, तो इसके लिए टू ट्राई आउट विद ऑल आवर हार्ट, तो मतलब कोशिश करना अपने पूरे हृदय के साथ।
अब पूरे स्टैंजा का अर्थ एक साथ समझते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब इसके लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, इसके लिए केवल एक गहरी इच्छा शक्ति चाहिए ताकि हम लोग अपने पूरे हृदय के साथ प्रयास कर सकें। ठीक है, तो जब भी हमें लगता है कि कुछ भी सब कुछ बिगड़ चुका है, हम निराशा में डूबे हुए हैं, तो इसकी नई शुरुआत बेटा जब भी आपको करनी है तो आपको कभी भी किसी नए दिन का इंतज़ार नहीं करना है। जब भी आपकी इच्छा हो जाए आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा स्टैंजा। तीसरे स्टैंजा में बताता है कि जीवन को कैसे बेहतर बनाते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर, लिव मतलब होता है रहना, लिटिल मतलब थोड़ा सा, बेटर मतलब बेहतर। ठीक है, टू लिव अ लिटिल बेटर मतलब थोड़ा सा बेहतर रहने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड मतलब और, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी फॉरगिविंग मतलब होता है क्षमाशील। क्षमाशील का मतलब क्या होता है बेटा, दूसरों को क्षमा करने की ताकत। ठीक है, टू लिव अ लिटिल बेटर थोड़ा बेहतर जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग और हमेशा क्षमाशील होने के लिए, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, एंड मतलब हो गया और, ऐड मतलब होता है जोड़ना, लिटिल मतलब पहले ही बताया हूं थोड़ा सा, सनशाइन मतलब होता है चमक, मतलब खुशी की चमक। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड मतलब उस दुनिया में, उस दुनिया में, इन विच का मतलब होता है जिसमें, वी आर लिविंग मतलब हम रहते हैं, हम रह रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरे स्टैंजा का अर्थ एक साथ देखते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर थोड़ा और बेहतर जीने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग और थोड़ा सा क्षमाशील बनने के लिए, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन और थोड़ी सी चमक जोड़ने के लिए, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग उस दुनिया में जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अब चलते हैं आखिरी स्टैंजा पे। इसमें क्या बता रहा है कि हमें क्या करना है। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो मतलब इसलिए, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब छोड़ देना या फिर समर्पण कर देना। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। ठीक है, तो पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर इसलिए कभी भी निराशा में समर्पण नहीं करना चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू और सोचना चाहिए, थिंक मतलब सोचना, यू मतलब तुम हो ही गया, यू आर थ्रो एक साथ बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि तुम खत्म हो गए हो, तुम खत्म हो चुके हो। तो ये चीज़ कभी आपको नहीं सोचना चाहिए, उसमें आपको कभी समर्पण नहीं करना चाहिए, ना ही ये सोचना चाहिए कि तुम खत्म हो चुके हो। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, फॉर मतलब क्योंकि, देयर इज मतलब वहाँ, ऑलवेज मतलब हमेशा, टुमारो मतलब कल। क्यों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक नया दिन होता है। एंड होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एंड मतलब होता है और, होप मतलब आशा, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, अ न्यू मतलब एक नया। तो एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू और एक आशा एक नई शुरुआत करने की। तो बच्चों पूरी पोएम हमें ये बताती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको ये नहीं समझना है कि आप ख़त्म हो चुके हो। आप हमेशा ही एक नई शुरुआत कर सकते हो, इसके लिए आप किसी नए दिन की ज़रूरत भी नहीं है। जब भी आपकी इच्छा हो आप फिर से शुरुआत कर सकते हो। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो अर्थ समझने में तो वहाँ पे वीडियो पॉज करिएगा, क्योंकि मैंने सारे वर्ड्स के जो मीनिंग है वो लिख दिया है।